June 2025. Uh, Technical aspects of buying and selling, psychology of buyers and sellers, and what indicates buying and selling. ठीक है. कोरिलेशन. देखिए इंटरनल फैक्ट, देखिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लेवल्स होते हैं मार्केट में, बड़े लेवल्स. बड़ा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग को एक ओवरऑल सिस्टम समझ में आए. मार्केट हमेशा हिसाब से वर्क नहीं करती, मार्केट अपने हिसाब से वर्क करती है. ठीक है, तो उसके हिसाब में आपको पकड़ना है. अगर मार्केट किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है, लाइक दिस एरिया इज़ अ कंसोलिडेशन एरिया, आई वोंट रेकमेंड टू ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया. दिस एरिया इज़ अ कंसोलिडेशन एरिया, आई वोंट रेकमेंड टू पीपल, मतलब टू टेक 1:3, 1:4, this kind of trades, to expect this kind of trades. So you need to understand which are the areas where you are comfortable taking what kind of trades. Trades should be decided, the nature should be decided. It is very important to have nature already decided. Let's say you have decided a nature that you want to take a trade which can only give you 1:2. You think that on that particular day you will only get 1:2. Then take 1:2 only. If the trades moves and gives you 1:4, 1:5, you have not decided, you have not planned that particular thing. If it is happened because of some other reason, you stick to your plans, because that's important, because one day your plan and the plan of the market will confluence. In that particular day, my friend, you're gonna make money, a big money, hopefully. Now understand these things. मार्केट में इंपॉर्टेंट एरियाज क्रिएट होते हैं, ठीक है. वो ना बायर का एसएल हिट करने की वजह से क्रिएट होते हैं, ना सेलर का एसएल हिट. मार्केट में कुछ एरियाज़ हैं जो बाइंग एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो सेलिंग एरियाज़ हैं. मार्केट इस तरह से ही वर्क करता है. आप देखो, मार्केट जब नीचे के पोजीशन पे रहता है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है. अगर हम लोग मार्केट को पीछे से देखें, मार्केट में यूजुअली एक बहुत अच्छा ट्रेंड होता है, खास करके निफ्टी, इन सब अच्छे अच्छे इंडेक्सों में काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिलता है हम लोग. अब हम मार्केट को अगर ध्यान से देखें तो मार्केट हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वन डे में क्या स्ट्रक्चर में है. वन डे में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बॉटम के स्ट्रक्चर पे है. ये क्या कर रहा है, बार बार एक सेलिंग जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, अब जब ये एक सेलिंग जोन को तोड़ रहा है तो किस नेचर में तोड़ रहा है, अगर हम ये समझ जाए तो शायद हमें बाइंग, तो शायद हमें ट्रेड लेने में आसानी हो. कहने का मतलब क्या है, अगर ये एक सेलिंग जोन है मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि देखो मार्केट क्या है, एक ऊपर के लेवल से नीचे आ रहा है. मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, दूसरा सपोर्ट क्रिएट किया, तीसरा सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर गया मगर जा नहीं पाया. ऊपर में जो ये स्विंग है इसके पहले ही मार्केट ने गिरावट दिखाई, मगर कंटिन्यूस गिरावट दिखाई. इसका मतलब बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है. क्योंकि अगर सेलिंग होती तो मार्केट में हमें एक दो कैंडल और देखने को मिलता, और अगर यहाँ पे मोटे मोटे एसएल लगे होते तो शायद फॉलोअप में बॉटम्स तक चला जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं. ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहाँ तक आया नहीं. मार्केट हायर लेवल पे क्या कर रहा है, उस लेवल पे क्या कर रहा है, मार्केट बैठ गया. अब मार्केट फिर ऊपर गया. ऊपर जाने के बाद जब ये शॉर्ट कवर का नेचर है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाया. अब आपको कैसे समझ में आएगा कि ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है और शायद ये सेलिंग का मार्केट है, बाइंग का मार्केट नहीं है. वेरी सिंपल, अगर ये जो प्रीवियस स्विंग्स है मेरे भाई, ये प्रीवियस स्विंग्स अगर टेकन आउट नहीं हो रहे हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिक नेचर है भैया कि ये नीचे का मार्केट है फिलहाल. आपको क्या करना है, आपको बस रिस्क मैनेजमेंट करके अपने अटेम्प्ट्स को आइडेंटिफाई करना है. अगर इस जगह पे आपने कोई अटेम्प्ट आइडेंटिफाई कर लिया होता, इस जगह पे अगर आपने कोई अटेम्प्ट आइडेंटिफाई कर लिया होता तो मैं इसी जगह से सेल करने के उम्मीद में रहता. अगर मैंने कोई आइडेंटिफाई किया है, मैं इसी जगह से सेल करूंगा और कोशिश करूंगा कि मुझे एक अच्छा एंट्री मिले. मगर मैं कैसे एंट्री करूंगा, अगर मेरे पास मान लो आज का दिन है, मान लो ये पर्टिकुलर डे है, ये पर्टिकुलर डे पे अपन सेल का एंट्री डिसाइड कर रहे हैं. कौन सा डे है ये, आप देखो नीचे ध्यान से देख सकते हो, 17 फरवरी है ये. 17 फरवरी को अपन एक सेल का ट्रेड डिसाइड कर रहे हैं. तो 17 फरवरी को अपन को सिर्फ 2 अटेम्प्ट देना है नीचे की तरफ. अगर 2 अटेम्प्ट में हम पास हो पाते हैं तो ठीक है, वरना हम अगले दिन आएंगे एक और अटेम्प्ट मारेंगे. अंडरस्टूड, यही करने का. अब जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मतलब यू कांट डू दैट ना, कि आप सारा उसी समय एक ही दिन में सारे पैसे उड़ा के आ जाओ. एक रिस्क डिसाइड करना है, एक कितना पैसा देना है, एक अटेम्प्ट डिसाइड करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना देना है. उस अटेम्प्ट्स में उस रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई एंट्री मिलती है सेलिंग के साइड पे तो अपन लेंगे. ठीक है, इसका एक सीधा उदाहरण मैं आज देना चाहूँगा बीटीसी का. आप ध्यान से देखें, बीटीसी मेरे से क्या गलती हो गई मैं आपको बताता हूँ. गलती भी होना बहुत ज़रूरी है. बीटीसी क्या गलती हुई देखो. अब बीटीसी में प्रॉब्लम क्या है भाई, बीटीसी में प्रॉब्लम ये है कि ये लेवल्स हैं नीचे की तरफ,
मार्केट क्या किया, लोअर लोअर बना बना के मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, अंडरस्टूड। अब लोअर लेवल बना के मार्केट नीचे आ रहा है, मगर मार्केट ने ये जो कैंडल दिया ना, बहुत बड़ा कैंडल हो गया, एग्जॉस्ट कैंडल, और मतलब ट्रेंड का सबसे ऑलमोस्ट सेकंड सबसे बड़ा कैंडल है ये। अब ये इस लेवल पे क्या हुआ, पहले भी बहुत अच्छा बाइंग जोन है, तो मुझे ऐसा लगा ना, मैंने ये नेचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगा कि ये नीचे आया है, ये रीटेस्ट करके फिर नीचे ही जाएगा, रेडी रहते हैं शॉर्ट करने के लिए। हालांकि मैंने यहाँ से कोई शॉर्ट अटेम्प्ट नहीं किया, मैं चाहता था कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो ताकि मैं फेलियर, ऊपर से फेलियर हो तो मैं शॉर्ट करूँ। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर किया, क्रॉसओवर करते करते छोटे छोटे कैंडल्स बना के ये ऊपर चला गया। एंड दैट इज़ माई फ्रेंड इज़ व्हाट इज़ शॉकिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि वन डे आपको नहीं बता रहा है कि यहाँ से एक बाई अटेम्प्ट भी हो सकता है। अगर जैसे मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट था, क्योंकि टॉप के लेवल से सेल हो रहा था, तो अपन को ऐसा लगा कि शायद ये ना जा पाए और नीचे कर दे, मगर इतना बड़ा एग्जॉस्ट कैंडल, उसके बाद फॉलोअप कैंडल, उसके बाद फिर ये ऊपर, तो चांसेस हैं कि ये शायद ऊपर के तरफ भी जा सकता है। अब ऊपर की तरफ जा सकता है क्या, ध्यान से देखिएगा, क्यों ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है ट्रेड। अगर कोई भी सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो आज अच्छा कर सकता है, कल अच्छा कर सकता है, अगले 5, 10, 20 साल अच्छा कर सकता है, मगर मार्केट इवॉल्व होंगी, पार्टिसिपेंट्स बदलेंगे, नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, पुराने लोग आएंगे, नए लोग जाएंगे, पैसा लेके आएगा कोई, पैसा लेके जाएगा कोई, कोई लुटेगा, कोई बनेगा। तो ऐसी मार्केट में आप सेटअप्स पे डिपेंड नहीं हो सकते अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो अगर आप मूविंग एवरेज करते हैं, भाई वो मूविंग एवरेज आज काम कर रहा है क्योंकि मार्केट ट्रेंडी है। अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता कि मार्केट क्यों ट्रेंड में जा रहा है या क्या है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लॉजिक्स पे अगर हम लोग ध्यान दें, ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशंस पे अगर हम लोग ध्यान दें, तो मुझे ऐसा लगता है डिस्क्रिशनरी जो ट्रेडर होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग वाले ट्रेडर होते हैं, वो भले ही उनका पहला 2-3 साल स्ट्रगलिंग होता है, मगर जब वो बनाते हैं वो बड़े पैसे बनाते हैं, क्योंकि वो किसी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई इंडिकेटर, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड होते नहीं हैं। वो बस अपने सिंपल कॉन्सेप्ट को लेके जाते हैं और लॉजिकली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड लेते हैं। सिंपल है। देखो अभी ये ट्रेड देखो, ये देखो, एक बहुत बड़ा कैंडल बना, इनगल्फ भी हो गया, बहुत अच्छा नेगेटिव साइन, ठीक है। उसके बाद कैंडल यहाँ पे होल्ड अप कर गया, ठीक है। अब जैसे ही कैंडल यहाँ पे होल्ड अप कर गया ना, तो अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे ऐसा कोई बुलिश सिग्नल नहीं दिखा, बहुत हैवी दिख रहा है क्या कोई बुलिश सिग्नल, बहुत हैवी। बुलिश मतलब क्या होता है कि इस कैंडल का 50% टेकन आउट कर देना, या फिर अच्छा कैंडल बनाना, होल कैंडल जैसे यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, ऐसा कैंडल बनाना, होल कैंडल, उसी को हम लोग बोलते हैं बुलिश सिग्नल। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस जगह से लेके इस जगह तक गिरा है, ये अच्छा खासा परसेंटेज है, 5240%, 4% तक गिर चुका है, सॉरी 5240 पॉइंट। अब गिरने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन समझो, कंटिन्यूएशन कैसे हम लोग को समझ में आएगा, ये इसमें होता है मूविंग एवरेज का फ़िल्टर। सबसे पहले आप 2 फिल्टर यूज़ कर सकते हो कंफर्मेशन समझने के लिए या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरफ वो जा सकता है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि बड़े बड़े कैंडल में ये फॉल हुआ, ठीक है, फॉल होने के बाद सस्टेन नहीं किया, मगर अगर ये सस्टेन नहीं किया तो इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, मगर ये बड़ा कैंडल फॉल होने के बावजूद भी ये नीचे ही सस्टेन रहा। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आ गया कि मार्केट शायद नीचे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग हाई बनाया, एक लो बनाया, एक स्विंग हाई बनाया, ठीक है। छोटे छोटे कैंडल्स पे स्विंग हाई बन रहा है, क्या बन रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स पे स्विंग हाई बन रहा है। यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं किया, ठीक है, हायर हाई नहीं बना पाया, फिर नीचे आ गया, एक और नेगेटिव सिग्नल कि ये शायद नीचे को रहे। फिर क्या हुआ, लोअर लो फॉर्म हुआ, कोई भी ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला, ठीक है, और फिर ये मार्केट ऊपर को लेके चला गया, ठीक है। मार्केट ऊपर को जब लेके चला गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे वो आपको समझ में आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मार्केट को जैसे ही सारे जो मार्केट के हाइस थे, हाइस टेकन आउट, हाइस टेकन आउट, हाइस टेकन आउट, ठीक है, सारे मार्केट के हाइस टेकन आउट किए, मगर जो इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड था जो कि है ये टेकन आउट नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट नहीं गया, इसके आसपास भी नहीं गया, रिजेक्ट होने भी नहीं गया। रिजेक्ट होने शायद यहाँ पे जाता तो और बड़ा फॉल देखने को मिलता, और यहाँ पे मार्केट फिर यहाँ पे सिग्नल दिखा के रिजेक्ट हो गया। आप देखो ऊपर की तरफ, अब ये ऊपर गया तो इसको एक स्विंग बना के निकल जाना चाहिए था। यहाँ पे देखो स्विंग बनाया, ये स्विंग बना के ये हाई टेकन आउट कर लेना चाहिए था। ये जैसे ही इसने हाई टेकन आउट नहीं किया ना, यहाँ पे आप समझ जाओ कि ये फिर कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा है, और करो एंट्री यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे एंट्री करो, ऐसे लगाओ अपना ये। अब या तो निकलेगा मार्केट या तो नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, इस पर्टिकुलर बीटीसी में प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे वन डे उतना चलता नहीं है, वन डे उतना चलता नहीं है क्योंकि मार्केट कभी बंद ही नहीं होता। तो थोड़ा 4 आवर या 1 वीक पे हम लोग को नज़र रखना पड़ता है, ठीक है। 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे तो आया मगर हाई टेकन आउट करने के बाद भी सस्टेन नहीं कर गया। इसका मतलब इस जगह पे एक वीकनेस है मेरे भाई। अब इसी वीकनेस को कंफर्म करते हुए इस जगह पे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोजेंगे कोई ट्रेड कि भैया हमें कोई ट्रेड दे इसी जगह। अच्छा ये थोड़ा ऊपर से ट्रेड हो गया, इसी जगह पे हम लोग कोई वीकनेस, हाँ नहीं ठीक है यही ट्रेड है, ठीक है, इसी जगह पे हम लोग खोजेंगे ट्रेड। देखो क्या बढ़िया ट्रेड है, बहुत ही अच्छा ट्रेड। क्या किया मैंने ना, मैंने कोई सपोर्ट लगाया ना रेजिस्टेंस लगाया, सिंपल ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एक हाई एक है 600 रुपये का बफर है, मार्केट नीचे गया हायर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपको डर लग सकता है, आप निकल भी सकते हो, मगर अगर ये फिर क्रॉस ओवर करे नीचे तो आप फिर जाओ, आप फिर वो ट्रेड लो, ठीक है। आप ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा ऐसे लो, अगर आपको इतना नीचे आ गया है, अगर आपको डर लग रहा है, आप ट्रेल करके जा रहे हो तो ट्रेल लगाओ, कहीं ना कहीं ट्रेल लग जाएगा। जैसे ही ट्रेल लग जाएगा यहाँ पे आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्रॉस ओवर पे जैसे ही होता है आप अच्छा खासा एक एसएल लो, ठीक है। 500 रुपये का ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, देखो कहाँ तक जाता है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी ये नीचे जाएगा ना स्विंग को मेंटेन करके जाएगा। आप देखो कोई भी मार्केट जब अच्छा खासा मोमेंटम करता है तो वो स्विंग को मेंटेन करके जाता है। देखो अगर आप सिर्फ स्विंग में क्या करते, ट्रेल लगा के चलते, ये ट्रेल पहला ट्रेल आपका, ये फिर दूसरा ट्रेल, ये तीसरा ट्रेल, कोई भी स्विंग टच नहीं किया है, ठीक है, ये चौथा ट्रेल, ठीक है, ये पांचवा ट्रेल, ये छठा ट्रेल, आज छठा ट्रेल पे आपका लग गया। और आपने लगाया था यहाँ पे एसएल, समझ लो 600 रुपये का भी अगर आपने एसएल लिया है, 500 रुपये का भी आपको मिल रहा है, टेक प्रॉफिट आपका हो गया है 4000 का, ऑलमोस्ट 1:9, ठीक है, 4500, 1:9, 4300। तो ट्रेड यही है बस, ऑब्जर्वेशंस पे आपको ऑब्जर्वेशंस पे हमेशा टिके रहना होगा। ऑब्जर्वेशन, अभी देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, मेरा ये सिग्नल, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भटक गया और यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग किया, गलत हो सकता है, किसी का भी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है, मगर ऑब्जर्वेशन गलत होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे पैसा नहीं दिया मार्केट को, ठीक है। मैंने ना ट्रेड लिया था, मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ हो, ठीक है। इसके क्रॉस ओवर किया, मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ से कोई फेलियर आएगा, ठीक है, मगर अगर वो देखो अब यहाँ पर भी एक तो नेचर का बात है, अगर ये ऊपर जाता और ये ज़ोर से ऐसे गिर जाता ना तो इस पर्टिकुलर फेलियर पे अपन काम नहीं कर सकते, अपन को काम करना पड़ेगा स्विंग पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर फेलियर हो जाता है, ज़ोर से ज़्यादा कैंडल गिरते जा रहा है, तो इसका मतलब वो सस्टेन नहीं करेगा, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये धड़ाम से गिरा, अगर ये धड़ाम से गिरा तो ये सस्टेन नहीं किया, ये उठ गया, मगर मैं इस धड़ाम से गिरने को समझ नहीं सका, ठीक है, और ये यहाँ से उठ गया। अभी क्या है, अभी प्राइजेस क्या है, एक अच्छा लिक्विडिटी करने के बाद लोअर लो बना के नहीं जा पाई नीचे, ठीक है, ये ऊपर ही जा रही है। तो अब प्राइजेस का बड़ा मुश्किल है कि प्राइजेस क्या करें, प्राइजेस ऐसे कंटिन्यू करके ऊपर चली जाए, एक लिक्विडिटी स्वीप लेने आएगी, ये नीचे के सारे स्वीप करेगी, यहाँ पे होल्ड अप करेगी, उसके बाद शायद हमें कुछ ऊपर को देखने को मिले, ऐसा कर सकती है प्राइजेस। मगर प्राइजेस ऐसे भी कर सकती है कि बिना ऐसा किए प्राइजेस ऊपर की तरफ निकालना शुरू कर दे मार्केट को, क्योंकि 1 डे में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा सिग्नल है 1 डे में, और 4 आवर में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अगर ये सब प्राइसेस हम लोग को देखने को मिल जाए 1,06,700 800, तो निस्संदेह नहीं करने का हो सकता है, हम लोग को देखने को मिल सकता है आराम से, ठीक है। तो अब आते हैं निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी का भी क्या है, अब निफ्टी का देखिए ये एरिया है, मान लीजिए बाइंग जोन, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्राइसेस आता है ना, आपको 2 अटेम्प्ट लेना है, एक पर्टिकुलर थिंकिंग रखना है कि हम इतना लॉस देंगे, और उस 2 अटेम्प्ट के साथ आपको जाना पड़ेगा और 5 मिनट और 15 मिनट में जब आप ट्रेड लोगे तो वहाँ पे देखना पड़ेगा वहाँ पे किस तरह की बाइंग हो रही है, वहाँ पे किस तरह के लोग क्या सोच रहे होंगे। इंटरनल बाइंग उसे कहते हैं, छोटे रेंज में जब बाई होता है उसे हम लोग इंटरनल बाइंग या ये कहते हैं। और एक चीज़, रिस्क टू रिवॉर्ड, और ये कैसे डिसाइड करें, क्या करें, देखो ध्यान से समझो रिस्क टू रिवॉर्ड और इसका बड़ा अच्छा मेट्रिक है। देखिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा रेंज बड़ा होगा, क्वांटिटी उस हिसाब से सेट हो जाएगी, क्योंकि मैं रेंज टू रेंज प्ले करने वाला हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई सेटअप पे ले रहा हूँ, मतलब 5 मिनट में कोई ट्रैप पे ले रहा हूँ, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ऑप्शन बाइंग पे बाइंग कर रहा हूँ, और कुछ
ट्रेंड पे ले रहा हूँ या कंटिन्यूएशन पे ले रहा हूँ, शायद मैं रेंज के लिए कंफर्म नहीं हूँ, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी डाल के हम लोग वहाँ पे 1:2 के लिए ही जाएंगे, ठीक है। जो कि होता है इंटरनल ट्रैप्स, जैसे कि अभी आप अगर फ्राइडे का मार्केट देखें तो सबको को पता था कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट में RBI का न्यूज़ का इफेक्ट होने वाला है। मार्केट ने नीचे गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का नहीं सोच रहा था, मगर जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरा तो मैं मॉर्निंग में सोचा था मुझे कुछ कंफर्मेशन दे। ऊपर गया मार्केट, नीचे गया, इस कैंडल में अपन ने एंट्री किया, एसएल लग गया हमारा, बहुत बड़ा एसएल लग गया, ठीक है। मगर घबराने का नहीं, घबराओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे ही ये सेटअप बैठाया, क्योंकि क्या होता है जैसो अगर ये मान लो, क्योंकि अगले एक दिन और भी मार्केट ऐसा ऊपर गया था, मगर क्योंकि वो शॉर्ट कवर का नेचर था, मार्केट कंटिन्यू होल्ड अप नहीं कर पाया, नीचे आ गया। ये ऊपर गया, ये भी शॉर्ट कवर का है, यहाँ का एसएल, इन लोगों का एसएल लगा बोल के ये ऊपर गया है। मगर दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू 2 रेड कैंडल बना ही नहीं पाया, मतलब मार्केट डिप डाउन हुआ ही नहीं, शॉर्ट कवर हुआ ही नहीं। मतलब ये शॉर्ट कवर का जो नेचर था, इसके बाद अगर ये प्राइजेस तो होल्ड अप नहीं करना चाहिए ना, प्राइजेस नीचे आ जाना चाहिए, मगर प्राइजेस नीचे नहीं आई। और इस जगह पे एक बहुत अच्छा हम लोग को दिख रहा है कि इस जगह पे बार बार प्राइसेस आ चुकी हैं, तो यहाँ पे एक हम लोग का बाइंग जोन हो सकता है। क्योंकि मार्केट अगर फिर इस जगह पे एंटर कर जाता, अंदर चला जाता, तो हम लोग सोचते सेलिंग का, मगर इस जगह पे ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ पे होल्ड अप किया, जैसे ही ये सेटअप दिया, हमने पहला ही कैंडल पे एंट्री मारा है। बहुत लोगों ने यहाँ एंट्री मारा है, बहुत लोगों ने यहाँ एंट्री मारा है, ठीक है। अब बहुत लोगों ने 1:2-3 लिया है, मैंने पहला ही कैंडल पे एंट्री मारा। रेंज टू रेंज प्ले करने का बात था, मगर क्योंकि मेरा पहला कैंडल उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, इसीलिए मैं रेंज के लिए नहीं जा रहा था, मैं क्वांटिटी लेके इसके लिए जा रहा था कि इस रेंज तक अपन खेलेंगे। तो इस रेंज में मुझे जो भी देगा 1:2 देगा, 3 देगा 3, 4 देगा 4, और इस रेंज में डुबते के साथ मेरे को सिर्फ इसने 1:2 दिया। 13 रुपये के एसएल पे मैं 26 रुपये लेके चला गया, ठीक है। अगर मैं ये रेंज तक खेल लेता, ऊपर के रेंज तक, क्योंकि मेरा एक एक्सपेक्टेशन था कि ये रेंज तक भी शायद आए, तो फिर अच्छा मज़े होते, मगर ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये मत सोचो कि अरे मेरे से मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वैसे सोचने से ट्रेड नहीं बनेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने डिसाइड किया था, आपने प्लान क्या किया था। मैंने प्लान किया था कि मैं ये रेंज देखूंगा, तो मैंने ये रेंज देखा। अगर उस रेंज में लग के अगर वो नीचे आ जाता तो मैं सही हो जाता ना। मगर यहाँ पे सही गलत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने प्लान क्या किया। आपने प्लान किया था कि आप ये रेंज तक देखेंगे, आप उसी रेंज पे देखिए, उस हिसाब से ही क्वांटिटी लीजिए, उस हिसाब से ही अपना सेटअप बनाइए, ठीक है। आपने जब प्लान नहीं किया तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ध्यान से देखोगे कि तो ये ऊपर के लेवल्स पे आ चुका है। ये जो पूरा लेवल देख रहे हो, ये पूरा लेवल एक शॉर्ट का लेवल है। मगर याद रखना, शॉर्ट का लेवल इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जाते हुए ही अभी आप शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के लिए भी आपको एक अच्छा एंट्री प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ से। अब ये ऊपर में अगर शॉर्ट का लेवल है, कोई भी चीज़ अगर बार बार टच हो रहा है ना, तो वो वीक होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये थ्रेशोल्ड इस बार पार कर दे, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे बाइंग सेलिंग सबके लिए रेडी रहना पड़ेगा। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे सबके लिए रेडी रहना पड़ेगा। हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि हमें वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें सेल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम जो सेल हुआ था, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो ऊपर गया मार्केट, इसका शॉर्ट कवर के कारण ये नीचे आया मार्केट, ठीक है। सेकेंड टाइम भी अगर आप देखोगे तो शॉर्ट कवर, मतलब ये ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, प्राइसेस साइडवेज होके नीचे की तरफ शॉर्ट कवर, ये शॉर्ट कवर है। यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई, होल्ड अप नहीं कर पाया, नीचे शॉर्ट कवर, फिर ऊपर गया, वो ये भी शॉर्ट, इसका कोई सेलिंग का कोई जोन होगा, मतलब यहाँ पे सेलर्स शॉर्ट कवर करने के बाद और ले जाना चाहते होंगे मार्केट, कोई लोग इंटर किए होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर पे, और यहाँ पर भी ऊपर। अगर ये बाइंग तब होती भाई जब मेरे को ये ऊपर के प्राइसेस दिखाते रहता, स्विंग बना बना के सस्टेनेबिलिटी दिखाता। ये बार बार इसमें टच कर रहा है शॉर्ट कवर का नेचर पे, और ये नीचे आ जा रहा है। अगर आप देखोगे इस दिन भी, तो इस दिन भी ये जो कर रहा है, ये शॉर्ट कवर का ही नेचर, इसने फिर कंटिन्यूएशन कर दिखाया है, और फिर ये यहाँ पे होल्ड अप कर गया है। इसका मतलब पूरी चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे की तरफ आए, नीचे का लिक्विडिटी स्वीप करे, सस्टेन नहीं कर पाए, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज अप करे, और फिर इस बार ये ऊपर की तरफ निकल जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो दोनों ओवरव्यू आपको खुले रखने होंगे। अंडरस्टूड? तो ये कुछ प्राइस एक्शन के बारे में है जो मैंने समझा है मार्केट के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे काम करती है, मार्केट और किसी भी चीज़ पे काम नहीं करती है। तो इसी तरह से प्राइस पैटर्न और ऑब्जर्वेशंस पे मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाऊँगा अपने लिए, ताकि मैं इन वीडियो को एज अ रेफरेंस अपने फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। थैंक यू सो मच।